बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा था कि भाई पूरा हफ्ता संभाल लिया है मैंने। मेरे अकेले का बाप तो नहीं है। अब तेरी बारी है। तू संभाल अब्बा जान को। छोटे भाई ने जवाब में कहा कि सिर्फ एक हफ्ता संभाल कर तेरी बस हो गई। मैंने जो पूरा महीना अब्बा को संभाला है वो तो तुझे नजर ही नहीं आया। बड़ा भाई कहने लगा कि ओ भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे तो पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं, खांसते रहते हैं। अगर इनसे कोई बीमारी बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। छोटा भाई कहने लगा, वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों को तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं। मेहरबानी कर खुदगर्जी ना दिखा। छोटे भाई ने जब जवाब दिया तो बड़ा भाई कहने लगा कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे आगे जबान ना चला, और ये बीमारियों की गठरी तू ही रख अपने पास। मैं उतार रहा हूं, संभालना हुआ तो संभाल लेना। ये कहकर बड़े भाई ने बाप को गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बैठकर चला गया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बाप को सहारा दिया और बाप को पकड़कर घर के अंदर ले गया। बिस्तर पर जाकर उन्हें बिठा दिया। इतने में उसकी बीवी ने आवाज दी, इधर आएं जी, जरा बात तो सुन लीजिए। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ठीक है अब्बू, आप सुकून करें, मैं आता हूं वापस। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास गया तो बीवी बोली कि आपने फिर से इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। शौहर कहने लगा कि अब मैं क्या करता, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले में डाल गया है तो क्या करूं। बीवी बोली कि मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हैं पिछला पूरा महीना किस मुश्किल से हमने इनको संभाला था। शौहर कहने लगा कि फिर तू ही बता भला कि मैं क्या करूं। बूढ़े बाप को घर से धक्के देकर निकालने से तो मैं रहा। बीवी बोली, मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाप की खिदमतें। बूढ़ा बाप कमरे में इनकी बातें सुन रहा था। बीवी ने धमकी देते हुए कहा कि या तो इस घर में अब तुम्हारे अब्बा रहेंगे या फिर मैं। शौहर कहने लगा कि तुम बस कर दो, मैं देख लेता हूं। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि बड़ा भाई तो मेरे सर पर अजाब छोड़ गया है, अब मैं घर को देखूं या बाप को, आखिर कैसे संभालूं इन्हें। फिर खुद से कहने लगा, बेहतर ये होगा कि मैं इन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाऊं, वहां तो मेरा दोस्त हसन भी है। ये सोचकर जेब से फोन निकाला और हसन भाई को कॉल मिलाई। हसन ने फोन रिसीव किया और कहने लगा कि हाँ भाई तौसीफ, कैसे हो, खैरियत है, कैसे याद कर लिया आज। कहने लगा कि बस यार तुमसे एक काम पड़ गया था। हसन बोला, हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। तौसीफ ने कहा कि कॉल पर यह बात करने की नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूं, तुम बताओ किधर हो। हसन कहने लगा कि मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूं, तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस ही आ जाओ। तौसीफ बोला कि ठीक है, मैं अभी आता हूं। तौसीफ घर से निकला और हसन के ऑफिस पहुंच गया। हसन के ऑफिस पहुंचकर तौसीफ ने बाप को जमा करवाने का कहा। हसन हैरानगी से बोला कि इधर तुम अपने अब्बू को, लेकिन यार तुम तो दो भाई हो, दोनों में से अपने वालिद को एक भी नहीं रख सकता। तौसीफ कहने लगा कि यार कैसे रखें, बड़े भाई ने तो रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है और मेरे घर के अपने मसाइल हैं। हसन बोला कि ठीक है तौसीफ, ये जगह तुम्हारे वालिद के लिए सूटेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख लेता हूं। तौसीफ बोला कि कुछ नहीं होता यार, वो कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजार दी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला होगा ही नहीं। हसन बोला कि चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब तुम्हारा दिल चाहे इन्हें छोड़ देना। तौसीफ बोला कि ठीक है यार, मैं अभी ही ले आता हूँ उन्हें, बाकी जो भी खर्चा वगैरह होगा वो मैं अदा कर दिया करूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। तौसीफ वापस अपने घर पहुंचा, सीधा वालिद के कमरे में आ गया और वालिद से मुखातिब होकर कहा कि अब्बू, दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा और नाजिया के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां हैं, इसलिए उसे भी अपने मायके जाना पड़ेगा। बाप बोला कि अच्छा बेटा, तो फिर। तौसीफ ने बात काटते हुए कहा, तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूं, वो आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं आने देगा। बाप बोला, अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। तौसीफ कहने लगा कि तो फिर मैं आपको आज शाम ही उनकी तरफ छोड़कर आता हूं, बाकी मैं नाजिया से कहता हूं, वो अच्छी सी चाय बनाती है आपके लिए। यूं बाप ओल्ड एज होम पहुंच गया और अकेला बैठा हुआ सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं। वो माजी की यादों में गुम हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, डॉक्टर ने अस्पताल में बच्चा उसकी गोद में डालते हुए कहा था। और मैं कितना खुश हुआ था कि अल्लाह ने एक और बेटा दे दिया है मुझे, और मैं सोच रहा था कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मैं दोनों बेटों को खेलता हुआ देखता तो कितना खुश होता था कि मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे 2 बाजू हैं, और सोचता था कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बूढ़ा बाप माजी की यादों को सोचकर रोने लग गया और खुद से कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, पर मैं गलत था। अब वो बीवी बच्चों वाले हैं, अब मेरी कोई जगह है ही नहीं, ना उनके दिल में है और ना ही उनके घर में। 1.5 माह इस बात को गुजर गए। एक दिन तौसीफ फोन पर कह रहा था कि सर आप कब तक पहुंचेंगे, सब लोग मीटिंग में आपका इंतजार कर रहे हैं।
वापसी पर सर ने जवाब दिया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम ऐसा करो कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। तौसीफ फिर से बोला कि सर कैंसिल कर दूं, लेकिन सर ये मीटिंग तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बॉस ने कहा कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें जो कहा है तुम वही करो, बाकी मैं खुद आकर देख लूंगा। तौसीफ ने ओके सर कहकर फोन बंद कर दिया। कुछ घंटों के बाद तौसीफ ऑफिस से निकल रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बॉस से हो गई। सर ने पूछा कि फिर क्या बना मीटिंग का। तौसीफ कहने लगा कि सर आपके कहने के मुताबिक मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी थी, लेकिन सर आपको अंदाजा तो होगा कि ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। बॉस ने कहा कि हाँ मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ था जहां से आना मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तौसीफ बोला कि सर ऐसा क्या काम था जो इस मीटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी था? आप तो खुद इस मीटिंग के बहुत अरसा इंतज़ार में थे, आइन टाइम पर आपने मीटिंग कैंसिल कर दी। बॉस ने जवाब दिया कि जी हाँ तौसीफ साहब, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उन्हें चेक करवाने के लिए ले गया हुआ था। तौसीफ बोला सॉरी सर, लेकिन आप इस काम को किसी और तरह से मैनेज भी तो कर सकते थे ना। बॉस कहने लगा कि कैसे करता, अपने वालिद को छोड़कर मैं आ जाता। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो उन्हीं की दुआओं की वजह से ही तो हूं। तौसीफ बोला सर ने जवाब में कहा ठीक है, और साथ ही सवाल कर डाला कि क्या तुम्हारे वालिद साहब जिंदा हैं? तौसीफ बोला जी सर। सर ने ताकीद करते हुए कहा कि उनकी खिदमत करो, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ उन्हीं की दुआओं में है। ये कहते हुए बॉस ऑफिस की जानिब बढ़ गया। तौसीफ का बॉस तो कहकर चला गया, लेकिन तौसीफ के दिमाग में अपने सर की बातें घूम रही थीं। कामयाबी उन्हीं की दुआओं में है, खिदमत करो उनकी। फिर उसकी बीवी की भी उसके दिमाग में बातें घूमने लगी। आपने फिर से इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। फिर उसको अपनी बात याद आई जो हसन से कही थी कि कुछ नहीं होता, कौन सा ये कोठियों में रहने के आदी है, ये सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजार कर आए हैं, यहाँ पे तो इन्हें कोई मसला होगा ही नहीं। अब तौसीफ खुद से कहने लगा कि मैंने तो अपने बाप को घर से ही बाहर निकाल दिया, मुझे उनकी दुआएं लेनी चाहिए थीं। मैं कितना खुदगर्ज हो चुका हूं, इतने दिन गुजर गए और मैंने तो अब्बू की खैरियत तक नहीं पूछी। ये कहते हुए उसने जेब से फोन निकाला और हसन को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव होते ही तौसीफ बोला कि हसन, वो मैंने अब्बू का पता करना था, कैसे हैं वो? हसन बोला कि ठीक है, वो बस काफी चुप चुप रहने लगे हैं, किसी से कोई बात भी नहीं करते। तौसीफ कहने लगा कि अच्छा चलो मैं आता हूं उनसे मिलने। हसन बोला कि हाँ यार ठीक है, तुम आ जाओ। तौसीफ घर की बजाय सीधा ओल्ड एज होम पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया तो उसकी नज़र लॉन में अपने वालिद पर पड़ी जो अकेले अकेले बैठे थे और खांस रहे थे। तौसीफ ने जाकर उनके पांव पकड़ लिए और बोला अब्बू आप मुझसे नाराज हैं ना? वालिद ने अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। तौसीफ हाथ जोड़कर बोला अब्बू प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो खिदमत का मेरा हक बनता था वो मैंने पूरा नहीं किया, मैं आपकी कदर नहीं कर सका अब्बू। वालिद ने उसके हाथ पकड़े और बोला नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वालिदैन तो हमेशा बच्चों की गलतियों को माफ़ किया करते हैं। मेरी तो यही दुआ है कि कल को तुम्हारे बच्चे तुम लोगों के साथ ऐसा ना करें, जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं तुम्हें बर्दाश्त ना करनी पड़े। तौसीफ रोते हुए बोला अब्बू मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा, मैं आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करना चाहता हूँ। वालिद बोला लेकिन बेटा तुम्हारे बीवी बच्चे वो भी तो मेरी वजह से परेशान ही होते हैं ना? तौसीफ बोला कि मुझे किसी की परवाह नहीं है अब्बू, मुझे सिर्फ आपकी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अब मुझे समझ आ गई है कि वालिदैन से बढ़कर कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ चलें। यूं तौसीफ वालिद को अपने साथ अपने घर ले आया। दोस्तों याद रखें कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जो कोई वालिदैन की खिदमत करता है उसकी सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी शानदार होगी। याद रहे कि वालिदैन की दुआएं इंसान को जहां पहुंचा सकती हैं वहां दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती।